नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। आज बात करेंगे खंडवा में आ रहे दूषित पानी की। जी हां, खंडवा में। आप सोच रहे होंगे कि आपने तो इंदौर के बारे में सुना था, लेकिन इंदौर के बाद अब खंडवा में भी दूषित पानी की शिकायत आने लगी है। इंदौर में आपने सुना होगा कि दूषित पानी पीने से कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी और कई सारे लोग ऐसे थे जो गंभीर रूप से बीमार थे। कुछ लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है अस्पताल में। हालांकि इस मामले में शासन और प्रशासन जागा और त्वरित कार्रवाई की गई। लेकिन अब खंडवा की बात आज हम बताने वाले हैं, क्योंकि खंडवा में भी अब कई गांव ऐसे हैं जो दूषित पानी की मार झेल रहे हैं। यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा काफी ज्यादा है और फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से कई समस्याएं यहाँ के लोगों में हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ज्यादा समस्याएं हैं वो बच्चों के अंदर और युवाओं के अंदर आ रही है। अब वो कैसे? सबसे बड़ा प्रभाव तो फ्लोराइड युक्त पानी पीने से दांत पीले पड़ जाते हैं और वो ऐसे दांत पीले पड़ते हैं कि दोबारा कभी नॉर्मल होंगे इस बात को कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पीले हो जाते हैं। और कई युवाओं के अंदर ये शिकायत आ रही है कि उनके हाथ मुड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि दूषित पानी जब आप पीते हैं तो तमाम तरीके की समस्याएं आपको होती हैं। अब ऐसा ही खंडवा में भी हो रहा है। फ्लोराइड युक्त पानी जो है, फ्लोराइड की मात्रा उस पानी में बहुत ज्यादा है और इस मात्रा के ज्यादा होने के चलते कई सारी समस्याएं, पेट संबंधित समस्याएं भी हैं, दांत संबंधित समस्याएं हैं और यहाँ तक कि अब हड्डी से संबंधित समस्याएं, यानी हाथ के मुड़ने में भी समस्याएं आने लगी है। और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कब से ग्रामीण ये पूरी समस्या को झेल रहे हैं और क्या इसका समाधान हो सकता है, क्या अभी तक कोई कार्रवाई की गई है, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। क्या क्या हुआ है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, इंदौर के बाद से जो कुछ मौतों की खबर सामने आई थी, उसके बाद से अब खंडवा जिले का विशेषकर अगर हम बात करें तो किल्लौद ब्लॉक है, वो ज्यादा चिंता का केंद्र बन गया है। क्योंकि यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा गांव हैं, यानी 12 से 15 गांव ऐसे हैं जो इस दूषित पानी की मार को झेल रहे हैं और मजबूरी है उनकी कि उनके पास कोई दूसरा पानी नहीं है पीने योग्य, तो उनको इसी पानी को पीना पड़ता है। अब देखिए, ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप ये है कि पानी जो है, दूषित पानी पीने से उनके बच्चे और उनके युवा सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं, यानी उनकी सेहत बिगड़ रही है। कई गांवों में बच्चों के दांत पीले पड़ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। हाथ ठीक से मुड़ नहीं पा रहे हैं, इन्फेक्शन की समस्या आ रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है और कमजोरी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। क्योंकि साफ पानी जब आप नहीं पीते हैं तो तमाम रोग आपको होते हैं। आपको भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि कभी आपने किसी दूसरी जगह का पानी पी लिया होगा, तो कई बार पानी ऐसे भी इन्फेक्शन कर जाता है कि आप अपने घर का डेली पानी पीते हैं और अचानक से आप किसी दूसरी जगह पे चले गए, आपने वहाँ का पानी पिया, तो उससे भी तमाम समस्याएं हो जाती हैं। तो सोचिए ये लोग कितने मजबूर हैं ऐसे फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए और उसके बाद इनको इतनी दिक्कतें हो रही हैं। तो देखिए, ग्रामीणों का कहना है कि समस्या काफ़ी गंभीर है और इसके लिए उन्होंने कई बार शिकायत भी की है। और यहाँ तक कि अब जो है, उन्होंने सामूहिक तौर पर सभी ग्रामीणों ने मिलकर के कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी हर एक समस्या को लिखा कि उन्हें क्या-क्या दिक्कतें हो रही हैं। अब ग्रामीणों के अनुसार देखिए, जाँच के दौरान कई गाँवों के पानी में फ्लोराइड पाया गया है और वो फ्लोराइड की जो मात्रा है वो भी ज़रा सुन लीजिए। तो 2.0 और साथ ही 5.0 पार्ट्स पर मिलियन, यानी पीपीएम पाई गई है, यानी काफी ज्यादा मात्रा है फ्लोराइड की। अब जबकि सुरक्षित जो सीमा होती है, अगर पानी में फ्लोराइड मान लीजिए है भी, तो वो उसकी सुरक्षित सीमा कितनी होती है, वो होती है 1.0, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 2.0 और 5.0, यानी एक्सट्रीम लेवल आप इसको मान सकते हैं। अब ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कई लोगों के, जैसे कि हमने पहले भी बताया, दांत भी गिरने लगे हैं, यानी पीलापन अलग समस्या है, दांत गिरने भी लगे हैं, बाल झड़ने लगे हैं, जोड़ों में दर्द है, इन्फेक्शन है, ऐसी कई सारी समस्याएं, क्योंकि पानी ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है और अगर वही आपके पेट में शुद्ध नहीं जा रहा है, तो सोचिए आपके पूरे शरीर को किस तरीके से प्रभावित करेगा, आपके स्वास्थ्य को किस तरीके से प्रभावित करेगा और कौन कौन की परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है, वो आप इससे समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, क्या हुआ था, जब इससे पहले भी हमने आपको ऐसी खबरें बताई थी, तो ज्यादातर ये हुआ था कि जो हैंडपंप है, उन हैंडपंप्स के पानी से दिक्कत हो रही थी। कहीं पर पीला पानी आ रहा था, कहीं पर खारा पानी आ रहा था, कहीं पर फ्लोराइड की मात्रा थी, ये अलग-अलग समस्या, कहीं पर सीवर का लीकेज था, कहीं पर सीपेज था। लेकिन अब समस्या क्या है, यहाँ पर कुछ सरकारी योजनाओं के जो है नल भी लगाए गए हैं, उनमें भी गंदा पानी आ रहा है, यानी उनमें भी फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। तो कहीं न कहीं हम इसको समझ सकते हैं कि दिक्कत बड़ी है। अगर सिर्फ हैंडपंप के पानी से आता या फिर किसी अन्य स्रोत से, एक पर्टिकुलर स्रोत से आता, तो समझा जा सकता था। लेकिन कहा ये जा रहा है कि कुछ ऐसी सरकारी योजनाओं के जो कनेक्शन लगे हैं, उनमें भी सेम समस्या बनी हुई है। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है, किल्लौद ब्लॉक के जो ग्राम गड़बड़ी है, वहाँ पर हालात बहुत गंभीर बने हुए हैं।
योजना के तहत जो नल यहाँ पर लगाए गए हैं, कई अन्य योजनाओं के तहत, उनमें भी दिक्कत हो रही है। 3000 की जो आबादी है, वो इसको पीने के लिए मजबूर है। एकमात्र स्रोत यहाँ पर बोरवेल है। एक ही बोरवेल का स्रोत है जिससे पूरा गाँव पानी पीता है और इसीलिए ज़ाहिर तौर पर जब समस्या आएगी तो वो पूरे गाँव में आएगी और बीमार पड़ेंगे लोग तो पूरे गाँव के लोग पड़ेंगे और ज़्यादातर लोग पड़ेंगे। तो देखिए, अब ग्रामीणों के अंदर एक बहुत बड़ा डर है और डर होना भी चाहिए क्योंकि इस तरीके का पानी अगर आएगा तो कहीं इंदौर जैसी घटना ना हो जाए। इंदौर में तो आपने सुना ही था कि किस तरीके से बुरे हालात हो गए थे, कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई थी, कुछ लोग इतने सीरियस थे कि उन्हें इलाज तक कराना पड़ा। अब ये जो है ग्राम गड़बड़ी के रहने वाले शिवराज सिंह सिसोदिया ने बताया है, एक व्यक्ति है वहाँ के, उन्होंने कहा कि हमारे गाँव में पीने के पानी से बच्चों के दाँत पीले हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तमाम इन्फेक्शन उन्हें हो रहे हैं। इंदौर जैसी घटना यहाँ ना हो, इसलिए हमने सामूहिक तौर पर सभी ग्रामीणों ने मिलकर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए। अब कलेक्टर ने क्या बोला, ये भी सुन लीजिए। क्या ग्रामीणों जब शिकायत की तो कलेक्टर ने क्या कहा, लेकिन कलेक्टर ने क्या कहा उससे पहले ये भी जानिए कि जो पीएचई है, उसने क्या किया, क्या कार्रवाई की है। पीएचई का मतलब आपको बता देती हूँ, देखिए जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है उसे पीएचई कहा जाता है और इन मामलों में उसी की सबसे ज्यादा देखरेख यहाँ पर होती है, यानी वही इन मामलों को संभालता है। तो मामला सामने के आने के बाद से जो है पीएचई की टीम ने प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया, जैसे ही ये ज्ञापन उनके पास पहुंचा और जिन हैंडपंप और ट्यूबवेल यानी जो नलकूप है वहां पर फ्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा पाई गई, वहां लाल निशान लगा दिए गए, यानी पूरा क्रॉस का लाल निशान लगा दिया गया ताकि ग्रामीण उस पानी को उपयोग ना करें। अब देखिए, क्योंकि ज़्यादातर हमने बताया कि बोरवेल के पानी को पीने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं, उनके पास कोई दूसरा स्कोप नहीं है कि वो कैसे पानी पिएँगे। तो जो लाल निशान लगाए गए, अब उसके अलावा उनके पास ऑप्शन क्या है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब या तो कलेक्टर देगा या तो ज़िम्मेदार लोग देंगे। तो इसी को लेके अब हम अगली बात आपको बताने वाले हैं, कलेक्टर ने क्या कहा? कलेक्टर ने ये कहा कि ऑप्शन खोजा जा रहा है, ऑप्शनल कोई रास्ता निकाला जा रहा है। तो खंडवा के कलेक्टर हैं ऋषभ गुप्ता, उन्होंने बताया कि किल्लौद ब्लॉक के कुछ गांव में पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक पाई गई है, जिसका मात्रा भी हमने आपको बताया कि कितना सामान्य होता है और कितना यहाँ पर पाया गया। वहां पर पीएचई द्वारा जो है जांच कर दूषित जल स्रोतों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाब और वाटर टैंक जैसे कार्य कराई जाए और ताकि लोगों को सुरक्षित पेयजल मिल सके। तो देखिए, अब इसमें 2-3 ऑप्शन की बात वो कर रहे हैं कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या वो खोज रहे हैं। सबसे पहले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी जो बरसात का पानी होता है, उसकी कैसे हार्वेस्टिंग होती है, उसका कैसे बचत होता है, उसको कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, कलेक्टर की तरफ से कहा गया है। तालाब और वाटर टैंक जैसे कार्य जो है तालाब बनाए जाए, कुछ वाटर टैंक बनाए जाए, जिसके लिए कुछ समय के लिए पानी सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि पानी की जो दिक्कतें होती हैं, वो कुछ मौसम में कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे समय के लिए कुछ सुरक्षित ऑप्शन होने चाहिए, ये कलेक्टर की तरफ से कहा गया और उन पर काम किया जा रहा है, ये भी उन्होंने कहा। तो अब ग्रामीणों का सवाल क्या है, वो भी जानिए। ग्रामीणों का सीधे-सीधे ये कहना है कि आपने चिन्हांकन तो कर दिया, यानी लाल निशान भी बना दिए, बता भी दिया समस्या क्या है। अब ये भी बता दीजिए कि हमारा समाधान कब होगा, कब हमको इस दूषित पानी से छुटकारा मिल पाएगा। तो ऐसे में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विभाग ने दूषित जल स्रोतों को चिन्हित तो कर दिया है, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है। अभी भी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, ये पूरा-पूरा खतरा बना हुआ है, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से बंद किया और फ़िल्टर प्लांट या फिर स्थायी शुद्ध पेयजल व्यवस्था शुरू की गई है। यानी उनका कहना है कि पूरी तरीके से बंद भी आप करें तो फ़िल्टर्ड पानी की व्यवस्था भी करें ग्रामीणों के लिए, क्योंकि छोटी-मोटी आबादी नहीं है, एक-एक गाँव में 3-3 हज़ार की आबादी है और सोचिए आप अगर किसी स्रोत को बंद कर रहे हैं जिस पर पूरा गाँव जो है वो आश्रित है, उसी से पानी पीता है और उसको बंद कर देंगे तो कुछ ऑप्शनल होना चाहिए और ऑप्शनल क्या होना चाहिए? पानी शुद्ध होना चाहिए, फ़िल्टर्ड होना चाहिए, ये ग्रामीणों का कहना है और इसका जवाब भी अब वो माँग रहे हैं। अब समाधान तक अब सिर्फ़ कागज़ों तक सीमित है, ये ग्रामीणों का कहना है। यानी उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों ने कि आपने समस्या भी निकाल दी है, चिह्नित भी कर दिया है, बंद भी उसको कर दिया है, लेकिन हमें कुछ ऑप्शन तो दो। आप बिना पानी के कब तक रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या इसका समाधान हो सकता है? तो ये बात अब ग्रामीण कहते हुए नज़र आ रहे हैं। हालाँकि अब देखना ये होगा कि कब तक शुद्ध पानी ग्रामीणों को मिल पाता है और ये जो लाल निशान की बात हम कह रहे हैं कि लगा दिए गए हैं, इसका समाधान कब तक निकलता है? क्योंकि इससे पहले जब आपने इंदौर वाली कहानी सुनी होगी, यानी इंदौर में जो हुआ था दूषित पानी को लेकर के, उसके बाद से छत्तीसगढ़ भी पहुँचा था ये पूरा मामला। छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर दूषित पानी मिल रहा था। वहाँ पर भी अब कार्रवाई हो रही है, यहाँ भी शासन प्रशासन जागा। अब एसओपी भी कल निकाल दी गई 24 घंटे पहले की हम आपको बात बता रहे हैं। ये भी खबर हमने आप तक पहुँचाई थी कि एसओपी में साफ तौर पर अब कह दिया गया है पीएचई की तरफ से कि जहाँ भी पानी की शिकायत आएगी, किसी भी हैंडपंप में, किसी भी ट्यूबवेल में 24 घंटे के अंदर उसका समाधान होगा।
यानी ग्रामीण जो भी इस खबर को सुन रहे हो वो इस बात को जान ले कि अगर आपके इलाके में कहीं पर भी पानी की समस्या होती है, आपके ट्यूबवेल में, आपके हैंडपंप में, आपके नलकूप में पानी स्मेल मारता है, पानी लाल आता है, पीला आता है, फ्लोराइड की मात्रा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको गंदी स्मेल पानी से आ रही है, पीने लायक नहीं लग रहा है, कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए आपको तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है, संपर्क करना है और 24 घंटे के अंदर आपका समाधान होगा। तो आपको ये खबर कैसी लगी? कि आपको इसके बारे में पता था पहले या नहीं था? ये हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।